कैसे हैं आप सब? डिस्कस करेंगे आज हम लोग सीडीपी, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, बाल विकास हिंदी में कहते हैं, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी, सीडीपी, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत सारे नामों से जानते हैं, जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट, रीट, सी टेट, बी टेट, एम पी टेट, एच टेट, चाहे आप जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम कर रहे हो, बी टेट या फिर डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं सी डी पी, जिसको हम बाल विकास साइंस चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ हमारी आज 27 टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हमने 26 टेस्ट सीरीज़ कर दिया। जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको 130 प्लस मार्क्स की यहाँ पर गारंटी लगभग ली जाती है। उसका रीज़न ये है कि हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और सभी टीचिंग एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक है, जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके लाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो स्वागत है दोस्तों आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए यूपी टेट, सी टेट, रीट, एम पी टेट, चाहे डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और बेहतर ढंग से हो सके और आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत ना पड़ेगी। क्योंकि अगर नोट्स आप लेते हैं, नोट्स लेने के लिए नोट्स अगर आप ले लेते हैं, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। तो नोट्स में सभी कंटेंट अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको सिर्फ अच्छा पास ही नहीं कराते टीचिंग एग्ज़ाम्स को, वो अच्छा रैंक देने में भी आपकी मदद करते हैं। तो 100% गारंटी इसलिए ली जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल देखिए, और क्वेश्चन किन किन एग्जामों में पूछा गया वो उसका लेवल चेक कीजिए कि आप कितने बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाए हैं। तो आज हमारी टारगेट डेली रहती है 10 on 10। कितने टारगेट होती है? आप 10 में से 10 कर पाए हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। हम 10 क्वेश्चन डेली टेस्ट सीरीज में लाते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर 10 on 10 करना आपको। तो किसी स्टूडेंट का 10 on 19, 10 on 8, 9, 10 on 8 रहता है। तो अगर बिलो रहते हैं तो आपको सभी टॉपिक का, जो भी टॉपिक का हम कवर करवा रहे हैं, सभी टॉपिक का आपको लेक्चर वीडियो देखनी होगी। लेक्चर वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है। उस टॉपिक से कभी भी किसी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 10 on 10 आए हैं, 10 on 9, 10 on 8 या 10 on 7, कितने आप मार्क्स गेन कर पाए हैं। सबसे पहले आप तो कमेंट सेक्शन में बताइए अपना राइट आंसर। उसके बाद अगर वो वहाँ नहीं बता सकते तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके टेस्ट सीरीज़ का नंबर और क्वेश्चन सीरीज़ का नंबर, आप क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का नंबर और क्वेश्चन का बारे में बताइए कि आप 10 on कितने कर पाए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है यहाँ डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? हमने आपको लेक्चर वीडियो में अच्छी तरीके से बता दी है डिसलेक्सिया के बारे में। तो चाहे वो सी टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले, उसमें भी हम करवा दिए हैं। यूपी टेट के टीचिंग एग्जाम से वहाँ भी करवा दिए हैं। रीट में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है व्यवहारिक विकास, ऑप्शन बी है मानसिक विकास, ऑप्शन सी है पठन विकार, विकार है, सॉरी विकार नहीं, विकास। यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा आपको। विकार मतलब वो डिस्टर्ब वाली चीज़ें होती हैं, विकास मतलब डेवलप वाली चीज़ें होती हैं। व्यवहारिक विकास, उसको व्यवहार में गति का अवरोधक होता है, उसे विकार कहते हैं। ठीक है। मानसिक विकार मतलब मानसिक क्षमता बेहतर नहीं होती है, मानसिक डेवलपमेंट में ये विकार बाधा पैदा करती है। पठन विकार, आपको समझ आ गया पठन विकार किसे कहते हैं? गणितीय विकार। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने है, 4 ऑप्शन है। आप इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या है। यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 कब पूछा गया क्वेश्चन है? चलिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है ये हम डिटेल देखते हैं। यूपी टेट में क्लास पेपर फर्स्ट में क्लास 1 to 5 में पूछा गया है 13 नवंबर 2011 को। सी टेट 2011
फर्स्ट पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। यूके टेट, उत्तराखंड टेट, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम लेवल को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश टीचिंग एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी टेट हो, सी टेट, यूपी टेट, बीट, रीट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जे टेट, चाहे आप जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करें और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी का टॉपिक लगभग सभी के टॉपिक एक जैसे होते हैं, ठीक है। टॉपिक एक जैसे होते हैं, सभी के क्वेश्चन एक जैसे लगभग होते हैं। जो ये क्वेश्चन होते हैं जो लेक्चर वीडियो से रिलेटेड होते हैं, जो सीडीपी का लेक्चर वीडियो हम आपको करवाते हैं उसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम को यहाँ पर टच करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हम आपको बताए थे। डिसलेक्सिया का मतलब होता है बच्चे के पठन विकार के संबंध, जो बच्चे आप पढ़ नहीं पाते हैं, किसी चीज़ को पढ़ने में वो उसे पढ़ने पढ़ने में उसको समझने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, पठन विकार हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, ऑप्शन ए है, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। ऑप्शन बी है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी देखते हैं, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन डी है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों के साथ सहायता करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 13 नवंबर 2011 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले, मतलब कम दृष्टि वाले, देखने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। किसी भी बच्चे को अपनी कक्षा में विशेष बर्ताव करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऑप्शन बी देखते हैं, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए। माफ़ करना उचित है। ये भेदभाव हो जाती है। उचित है, ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। हाँ, किसी बच्चे को आप माफ़ भी कर सकते हैं। पेडागोजी का सेक्शन है, पेडागोजी का सेक्शन आपको थोड़ी-सी लॉजिक लगानी होती है पेडागोजी का सेक्शन में, ताकि आपकी जो आपके इंटरनल होती है बुद्धि, उसको एक्स्ट्रा यूज़ करना होता है, तो लॉजिकली होती है पेडागोजी का सेक्शन। तो ऑप्शन बी हो सकते हैं, ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी हो सकते हैं। सी देखते हैं आपका क्या होगा? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्या हो यहाँ पे, ध्यान से क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, न्यून दृष्टि वाले बच्चे, क्या कहता है क्वेश्चन? न्यून दृष्टि वाले बच्चे, उसकी देखने की क्षमता बहुत कम है। कौन बच्चे को क्या है? देखने की क्षमता बहुत कम है। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे की देखने की क्षमता बहुत कम है, तो कक्षा में कैसे पढ़ेंगे? वो दृष्टिबाधित है, तो मतलब दृष्टिबाधित भी नहीं है, उसको कम दिखाई देती है। तो कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। नॉर्मल बिहेव करेंगे अपने कक्षा में स्टूडेंट, एवं ऑडियो सीडी के ज़रिए, किसके ज़रिए? उसको ऑडियो के ज़रिए, मतलब उससे बोल-चाल की भाषा में सहायता प्रदान करनी चाहिए। कौन-सी सहायता? उसको लैंग्वेजेस होनी चाहिए उसके, बोल-चाल वाली लैंग्वेज। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एक मंद गति के से सीखने वाले बालकों को ज़रूरी है। एक मंद गति, जो उसकी गति है, उसकी स्पीड है सीखने में, नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, और स्पीड लो है, जिसको हम बोल सकते हैं मंद गति वाले बालक। अतिरिक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, कुछ सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन डी है, सहायता किसी सहायता नहीं करनी, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया ऑप्शन, कोई सहायता नहीं करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा है हरियाणा टेट,
एचटेट जिसको बोलते हैं, पेपर सेकंड, क्लास 6 to 8 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंद गति वाले बालक के संबंध में आप बालक क्या करेंगे? आप एक टीचर है, आप क्लास में टीचिंग करवा रहे हैं, आप बच्चे आपके सामने मंद गति वाले बालक आते हैं, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। जल्दी आप लगाइए, आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर है? जल्दी कीजिए, आप अपना राइट कमेंट सेक्शन में जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, एक मंद गति बालक के सामने कक्षा में क्या ज़रूरी है? उसे अतिरिक्त, क्या है? अतिरिक्त एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। उसको विशेष ध्यान सहायता करनी चाहिए। कौन-सी सहायता करनी चाहिए? उसकी गति स्लो है, उसकी गति स्लो को नॉर्मल बच्चे के साथ में जोड़ने के लिए उसे क्या करना चाहिए? एक विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस आधार पे अगर क्वेश्चन आपको फिर पूछे जाएँगे तो आप इसका राइट आंसर जल्द ज़रूर बता पाएँगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आपकी कक्षा में आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है। आपकी कक्षा में आप जो क्लास ले रहे हैं, आप स्कूल में, सबसे पहले पेडागोजी का सेक्शन हो सॉल्व करने के लिए, पेडागोजी का सेक्शन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आप अपने आप को फ़ील करें आप क्लासरूम में हैं, ठीक? आप अगर क्लासरूम में हैं तभी उस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएँगे। आपका अपनी कक्षा में विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है आपके विद्यार्थी में। आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये आपके लिए सवाल है। ऑप्शन दे दें, उसे सज़ा देंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी झूठ ना बोलने के लिए कहेंगे, ऑप्शन ऑप्शन सी उसकी उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा, ऑप्शन डी उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। यह हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में है। पेडागोजी का सेक्शन मैंने कहा, पेडागोजी का सेक्शन लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। पेडागोजी का सेक्शन हम आपको अच्छी तरीके से कई करवा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसको झूठ बोलने की आदत है। आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? उसे सज़ा देंगे। आप बच्चे को सज़ा कभी नहीं दे सकते। पहली बात आप दिमाग में अटैच कर लिए कि आपके बच्चे को कभी भी सज़ा नहीं दे सकते। ऑप्शन बी है, झूठ ना बोलने के लिए कहेंगे। ये आप ये कह सकते हैं। ऑप्शन ये सही होंगे, ये ऑप्शन सही होंगे, ये गलत हो जाएँगे, ठीक? ये गलत हो जाएँगे, ये सही होंगे। उसकी उपेक्षा करेंगे। एक होती है अपेक्षा, एक उपेक्षा, बच्चों से आप उपेक्षा नहीं कर सकते, सही है? तो ऑप्शन डी गलत हो जाएँगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन सी गलत हो जाएँगे। तो ए गलत है, बी सही है, सी गलत है। उसे विश्वास में लेने के लिए लेंगे एवं परामर्श देंगे, डी सही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके राइट बनते हैं। पेडागोजी का सेक्शन में अक्सर आपके साथ ऐसा ही होगा कि एक क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाएँगे टोटली, पर 2 क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग सही होंगे। वहाँ पर उन दोनों में से सबसे अच्छा और सबसे सच्चा, सबसे बेस्ट आपके नज़र से आप बच्चे के लिए क्या परामर्श दे पाएँगे? आप जो सोचेंगे बच्चे के लिए क्या बेहतर होगा, इस आधार पे आप सोचेंगे, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन है? बेस्ट ऑप्शन है बच्चे को झूठ ना बोलने के लिए कहेंगे, ये तो हो सकता है। उसे विश्वास में लेंगे, क्या करेंगे? उसे विश्वास दिलाएँगे और एवं परामर्श देंगे, उसे सलाह भी देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बी के मुकाबले बेहतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, श्रवण बाधित मतलब सुनने में उसे अक्षमता है, सुन नहीं पाते हैं, सुनने में दिक्कत होती है। बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है यंत्र, ऑप्शन नंबर बी है सांकेतिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये झारखंड टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में पूछा गया। सीजी टेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा गया। तो आप खुद समझिए कि क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर है। आपके जो क्वेश्चन है उसकी लेवल कितनी मजबूत लेवल है। तो आप इसका राइट आंसर कैसे देंगे? इसका राइट आंसर जल्दी आप बताइए।
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रवण बाधित बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, आपके गांव मोहल्ले कस्बे शहर में बहुत सा ऐसे लोग मिलेंगे जो सुन नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यंत्र देंगे, मतलब कोई सामान के आधार पे पढ़ाएंगे? यंत्र मतलब कोई विशेष चीज़ों के आधार पे पढ़ाएंगे? बिल्कुल ये नहीं पढ़ाएंगे। ऑप्शन बी है सांकेतिक पढ़ाएंगे, ये पढ़ा सकते हैं। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि आपको पता है कि अंधे व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि भी नहीं पढ़ाएंगे। उपयुक्त अगर एक गलत हो जाएंगे तो उपयुक्त गलत डी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर सांकेतिक सही है, संकेत वाली भाषा। उसको हम कैसे बताते हैं? उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, आप खुद समझिए कि आपके गांव में जो बहुत सारे लोग होंगे आपके गांव मोहल्ले कस्बे में, उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं? वो जो सुन नहीं पाते हैं, उसे किसी भी चीज़ के बारे में, दिशाओं के बारे में उसे बताते हैं, दिशाओं के आधार पे उसे, संकेतों के आधार पे उसे पढ़ाते हैं, उसे समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे लगता है इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एक सेकंड में आपको एक बात बता दूं, ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं? एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, वो सभी क्वेश्चन के हम लेक्चर वीडियो बना दिए हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, जाके जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखिए कि बाधित, श्रवण बाधित होते हैं, एलेक्सिया डिसलेक्सिया के बारे में जितने भी टॉपिक बने हुए हैं सभी टॉपिक को आप देखिए। वहाँ पर देखने के बाद लेक्चर वीडियो आप देखेंगे तो सभी टॉपिक के आराम से राइट आंसर आप दे पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, बी को डी लिखता है, के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो उसको किससे कौन सी दोष है? मानसिक दोष है, ऑप्शन बी है सीखने में अक्षम है, ऑप्शन ऑप्शन बी है सीखने में अक्षम है, ऑप्शन डी दृष्टि दोष है, ऑप्शन डी मानसिक क्षय है। ये पंजाब टेट पेपर सेकेंड क्लास 1 to 5 नहीं होगा, पेपर फर्स्ट होगा। तब यहाँ पर 1 to 5 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। हम आपको बोल रहे हैं बार बार कि हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम को लगभग कोशिश करते हैं कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम एक साथ आपकी प्रिपेयर हो सके, जो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी टेट वाले क्वेश्चन, अब यहाँ पर समझिए, हमने एमपी टेट का क्वेश्चन, पंजाब टेट का क्वेश्चन अभी इंक्लूड किए हुए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ पंजाब टेट में पूछेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये यूपी टेट में कई बार पूछ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो बार, कई बार, लगभग सभी एग्जामों में। सी टेट में इवन कितने बार पूछ चुके हैं। जे टेट का, बिहार टेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार टेट का आने वाले समय में हम क्वेश्चन देखेंगे, आने वाले क्वेश्चनों में बिहार टेट का भी क्वेश्चन देखेंगे। वहां पर आप यहाँ पे देखेंगे भर भर के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन एक बार अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, बी को डी लिखता है, तो किससे मानसिक दोष उसके नहीं है, उसको समझने में दिक्कत होती है, उसे सीखने में अक्षमता है। ठीक है, किस में अक्षमता है? सीखने में अक्षमता है। लर्निंग डिसेबिलिटी है। कौन सी डिसेबिलिटी है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कुछ लेक्चर वीडियो हमने कहा कि जैसा कि आपको बना दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए और वहाँ पे उसको समझिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब तक उस चीज़ों को आप बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी अक्षमता, डिसेबिलिटी केवल जन्मजात से होती है? मतलब बच्चे के जन्म से होती है, जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, मुख बधिर, श्रवण दोष, मंद बुद्धि। बिहार टेट पेपर सेकेंड क्लास 1 to क्लास 6 to 8 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप अपना राइट आंसर बताइए, आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? मतलब उसके आनुवांशिकता के आधार पे वो जन्मजात होती है, मतलब उनके माँ बाप में है, उनके दादा दादी में है तो माँ बाप में होंगे, माँ बाप में होंगे तो उसमें भी होंगे, फिर उनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ये बढ़ती जाएगी। ये कौन सी होती है? दृष्टि दोष नहीं होता है।
मुख बधिर जो बोलने में दिक्कत वो भी नहीं होता, श्रवण दोष सुनने वाली भी दिक्कत नहीं, ये भी जन्मजात नहीं है। ये सभी चीज़ें होती है जन्मजात नहीं होती, मतलब किसी विशेष बच्चों में हो जाती है, पर ऐसा नहीं कि उनके माँ बाप को भी हुआ होगा या फिर उनके आने वाले पीढ़ी को भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर ए नहीं है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाते हैं। यहाँ पे डी इसलिए राइट हो जाते हैं कि मंद बुद्धि जो होती है, आप अपने गांव समाज मोहल्ले कस्बे शहर में देखे होंगे कि किसी कोई व्यक्ति जो होते हैं मंद बुद्धि वाले तो होते हैं, उसकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, तो वो चीज़ उसके बच्चों में भी होती है, उनके आने वाली पीढ़ी में होने की आशंका जताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली व मुखर बुद्धि वाले, ऑप्शन बी दुबले पतले एवं लंबे शरीर वाले, ऑप्शन सी मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। आपके अनुसार क्या सही है? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। सर आइजोइड वर्ग वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? प्रतिभाशाली मुखर बच्चे, ये भी नहीं आते। ऑप्शन बी देखते हैं, दुबले पतले एवं लंबे, ये भी नहीं आते। ऑप्शन सी मोटे स्वस्थ एवं लंबे शरीर वाले, ये भी नहीं आते। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक भी नहीं आते, तो उपरोक्त में से डी होगा, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। हमने एलेक्सिया पढ़ लिया, अब यहाँ पे डिसलेक्सिया बात आती है। डिसलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सुनने की अक्षमता, ऑप्शन डी लिखने की अक्षमता। बिहार टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर आपके अनुसार क्या है? इसका जल्दी बताइए। डिसलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, इस सभी टॉपिक पे हम कई बार वीडियो बना चुके हैं और अच्छी लेक्चर वीडियो बनाए हैं। वहाँ जाके आप चैनल पे पड़ा है, वहाँ पे जाके लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए और अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। और सभी टीचिंग एग्जाम से में जितने भी मार्क्स छूटते हैं हमेशा, वो कभी नहीं छूटेंगे। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए। यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की अक्षमता। कौन सी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की अक्षमता, डिसेबिलिटी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो सामाजिक कार्य, ऑप्शन नंबर ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते, ऑप्शन सी है जो कक्षा में अव्वल आते हैं, ऑप्शन डी है जो शिक्षक के लिए सिर दर्द होते हैं, ऑप्शन डी हमने बता दिया। बिहार टेट पेपर फर्स्ट 2011 में क्वेश्चन पूछा था। जो इस अपराधी वाले बालक को जो हम लेक्चर वीडियो कर रहे थे, तभी इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में चर्चा कर चुके थे, तो जिसने भी देखा होगा तो उसका राइट आंसर ओनली विद इन वाई 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? चलिए क्वेश्चन कहता है अपराधी बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं, मतलब समाज में गंदे कार्य करते हैं, जैसे कि किसी को मार देना, किसी के साथ गलत बदसलूकी कर देना, किसी पे उंगली उठा देना, किसी की बेइज्जत कर देना, मतलब बहुत लंबे लंबे कार्य जो समाज के तत्व, असामाजिक कार्य, जो सामाजिक कार्य होते ही नहीं, सामाजिक कार्य होते हैं समाज में मिलके रहना, उसके उसके रूल्स को फॉलो करना, उसके आधार पे जितने भी प्लान बने हो उसके आधार पे काम करना। तो असामाजिक कार्य ये होते हैं उसके जस्ट विपरीत करते हैं, तो वो होते हैं समाज में रहना पसंद नहीं करते, भाई नहीं करो, इसे अपराधी बालक ऐसे नहीं कहलाएंगे। मान लीजिए आप समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जब अकेले रहना पसंद करेंगे तो वो अपराधी बालक हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो भैया फर्स्ट आते हैं, तो वो अपराधी बालक होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा।
जो शिक्षक के लिए सिर दर्द है, जो शिक्षक के लिए सिर दर्द है मतलब उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या बात है? वो दूसरे शिक्षक के पास पढ़ेंगे या फिर किसी और कोई काम में वो बेहतर हो सकते हैं। जैसे कि ओलंपिक खेल हो, क्रिकेट हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ पढ़ने के बाद भी बहुत कम पढ़ने के बाद भी कुछ कार्य किया जा सकता है, तो ये सभी हो सकते हैं। जो समाज इन सभी होने के साथ-साथ वो सामाजिक नहीं है तो मतलब वो अपराधी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला चलिए, आज के लिए बस इतना है। इसके बाद हमारी जो क्लास आएगी ईवीएस की क्लास आएगी। ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ एंड लेक्चर वीडियो एवं टेस्ट सीरीज़ दोनों आएगी। उसके बाद मैथ की क्लास आएगी। ठीक है, मैथ की क्लास आपको लेक्चर वीडियो एवं टेस्ट सीरीज़ दोनों मिल जाएगी। हिंदी की क्लास आएगी उसके बाद, मैथ के बाद। हिंदी के बाद लेक्चर वीडियो भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। फिर उसके बाद इंग्लिश की क्लास आएगी, इंग्लिश की लेक्चर वीडियो एवं टेस्ट सीरीज़। हमने सीडी का लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिया है, उसके बाद अभी टेस्ट सीरीज़ है। तो हम सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद करंट अफेयर वाले आते हैं, वो एसएसटी वाले वीडियो आते हैं, लेक्चर वीडियो एवं टेस्ट सीरीज़ सभी आते हैं। तो हम आपको टोटल टॉपिक दे रहे हैं और टोटल टॉपिक की प्रिपरेशन अच्छे क्वेश्चन के साथ करवा रहे हैं। आपको पता ही है, आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे आपके कितने अच्छे बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।